हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यार। उसमें ये पूछा गया है, आपको एक लैब का डायग्राम दिया गया है और उसमें पूछा है ट्राइंगल ऑफ डूम, ट्राइंगल ऑफ पेन दिया हुआ है। एफ पार्ट हमें निकालना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उसको देखो कैसे करना है। उसमें आपको एक चीज़ पता है कि जो इलियक क्रेस्ट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेटरली होती है। मान लो दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे है ना, अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे, आपको क्या लग रहा है, राइट लेफ्ट, ठीक है, जो भी है, चलो पेशेंट के हिसाब से दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ्ट। ये अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस होगी तो यहाँ पे लेटरली इलियक क्रेस्ट हमेशा लेटरली आएगा, ठीक है, लेटरली आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक इंग्वाइनल लिगामेंट बनाया हुआ है, उसको आपको लेटा के दिया है, इस इमेज में ना लेटा के दिया हुआ है। और फिर आपको ट्राइंगल और डूम पेन दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा है कि एफ़ क्या होगा ना, एफ़ क्या होगा। तो एफ़ में एक ऑप्शन कंफ्यूज हो सकता है कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हो सकता है, बट फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे थोड़ी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ ट्राइंगल ऑफ डिज़ास्टर भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। जैसे कई बार ऑप्शन में ऐसे लिख देते हो ट्राइंगल ऑफ डिज़ास्टर। ट्राइंगल ऑफ डिज़ास्टर कोई चीज़ नहीं होता, ट्रेपेजॉइड ऑफ डिज़ास्टर होता है। जब ट्राइंगल ऑफ पेन प्लस ट्राइंगल ऑफ डूम को हम ऐड करेंगे ना, दो ट्राइंगल जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, चार साइड का क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम बन जाता है। तो ट्रेपीजियम को ट्राइंगल ऑफ ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ डिज़ास्टर कुछ नहीं होता। तो आपको एक अगला डायग्राम दिखाता हूँ मैं, देखो उसमें बहुत अच्छा बताया कि इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच्ड है, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ डूम पेन हो गया, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से आ रहा है, वहाँ से इनडायरेक्ट ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और फिमोरल उसके नीचे, यहाँ जैसे कहीं फिमोरल है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा डूम, डूम मतलब यहाँ पे वेसल्स होती हैं, डूम मतलब कुछ इंजरी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पेन वहाँ नर्व्स होंगी, है ना, जेनिटोफिमोरल जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब आप मैश लगाते हैं, आपको टैप और टीईपी में डिफरेंस पता होना चाहिए। टैप में प्री पेरिटोनियल, मतलब हमारे जो टीचर्स पुट करते थे, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो टैप है, मतलब टीईपी वाला है ना, वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है। उसमें पेरिटोनियम के ऊपर ऊपर मैश डालना होता है और जब आप उसको स्क्रीन में देखते हैं दैट्स रियली टफ, ठीक है। पर जो टैप है ना, TAPP वाला, वो फिर भी थोड़ा आसान होता है और उसमें हम इस तरह मैश डालते हैं। जब हम मैश डालेंगे, अब जो हर्निया है ना, जब आप मैश डालोगे तो जो आपका डायरेक्ट भी कवर हो जाता है, इनडायरेक्ट भी कवर हो जाएगा ना मैश से, ठीक है। जहाँ से फेशिया जो डिफेक्ट था, वॉल डिफेक्ट भी ठीक हो जाएगा। दूसरा जो ये नीचे फिमोरल था ना, ये इनडायरेक्ट भी ठीक हो गया, डायरेक्ट भी ठीक हो गया, फिमोरल हर्निया भी ठीक हो गया और उससे ऑप्टोरेटर हर्निया, मतलब एक मैश से चारों चीज़ें ठीक हो जाती है। बट मैश डालते ध्यान रखना है कि डूम को इंजर नहीं करना। अगर डूम को इंजर कर दिया, वेसल जाएगी, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।